एक बेटे की दर्दनाक दास्तां, आंसू रोक नहीं पाओगे। जवानी चढ़ गई तो घर देर से आने लगा। रात देर तक घर से बाहर रहना और सारा सारा दिन बस सोए रहना, बस यही काम बन गया था। माँ ने तो बहुत मना किया, लेकिन मैं ना माना। पहले पहले तो माँ मेरे लिए देर तक जागती रही। फिर बाद में सोने से पहले फ्रिज के ऊपर एक चिट चिपका कर सो जाती, जिसमें डिश का नाम और वह कहाँ रखी है लिखा होता था। धीरे धीरे चिट्स बढ़ने लगी। गंदे कपड़े कहाँ रखने हैं और साफ कपड़े कहाँ रखे हैं, यह भी लिखने लगी। और साथ ही यह भी बताने लगी कि आज यह तारीख है, कल तुम्हें यह काम करना है और परसों वह काम। बहुत सालों तक बस ये चलता रहा। एक दिन मैं रात घर देर से आया, बहुत थका हुआ था। फ्रिज पर चिट लगी हुई थी, लेकिन बिना पढ़े ही सो गया। सोचा वही रोज की बातें होंगी। सुबह काम वाली मौसी की जोरदार चीख से आंख खुली। वह दौड़ते हुए मेरे कमरे में आई। उसकी आंखों में आंसू थे और उन्होंने मुझे वह खबर सुनाई जो मेरी दुनिया उजाड़ने वाली थी। मौसी ने रोते हुए कहा, बेटा, अब तुम्हारी माँ इस दुनिया में नहीं रही। यह खबर सुनने के बाद मानो मेरे पैरों तले से जमीन ही खिसक गई। वह खबर नहीं थी, मेरी जिंदगी में आया हुआ बहुत बड़ा तूफान था। एक पल के लिए ऐसा लगा कि कहीं मौसी मेरे साथ कोई मजाक तो नहीं कर रही। ऐसा कैसे हो सकता है? मेरी माँ अचानक मुझे छोड़कर कैसे जा सकती है? मैंने तो अभी तक माँ से ठीक से बात भी नहीं की। अभी तो मैंने माँ के लिए यह करना था, वह करना था। अभी उनकी ख्वाहिशों को पूरा करना था। अभी तो उन्हें यह बताना था कि माँ, मैं सुधर गया हूँ और अब मैं रात घर देर से नहीं आऊँगा। कैसी कैसे माँ अपनी अधूरी ख्वाहिशों को दिल में लिए दुनिया से जा सकती है? मेरा सर चकराने लगा। मैंने मौसी से कहा, आप झूठ बोल रही हैं ना? माँ ने मुझे सबक सिखाने के लिए, आपको ऐसा करने के लिए कहा होगा ना? लेकिन मौसी रोई चली जा रही थी। नहीं बेटा, ये सच है। तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही। मुझे ऐसा लगा जैसे गम का एक पहाड़ मेरे ऊपर गिर पड़ा हो। मैं दौड़ते हुए गिरते संभलते माँ के कमरे में पहुंचा तो देखा मेरी माँ गहरी नींद सो चुकी थी। मैंने आवाज़ दी, मगर उन्होंने मुझे बेटा नहीं कहा। मैंने कहा भी, ए माँ, चलो उठो, ऐसे भी कोई मजाक करता है क्या? मगर माँ ने कोई जवाब नहीं दिया। उस समय मेरे दिल का जो हाल था, यह वही समझ सकता है जिसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। यह वह जो माँ के लिए बहुत प्यार करता हो। माँ के अंतिम संस्कार के बाद मैं घर आया। माँ के जाने के बाद अपना घर सूना सा लगने लगा था। घर काटने को दौड़ रहा था। फिर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरी माँ मुझे आवाज़ दे रही हो। फिर पता नहीं कैसे मुझे अचानक याद आया कि कल रात माँ ने मेरे लिए फ्रिज पर चिट छोड़ी होगी। मैं तुरंत रसोई की तरफ दौड़ा और उस चिट को हाथ में लेकर पढ़ने लगा। वह चिट पढ़ने के बाद मैं अपने आप को जिंदगी भर माफ़ नहीं कर पाऊंगा। उसमें मेरी माँ ने लिखा था, बेटा, आज मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं लग रही। मैं बहुत देर से तुम्हारा इंतज़ार कर रही थी, लेकिन तुम आए नहीं। मैं सोने जा रही हूँ और जब तुम आओ तो मुझे जगा देना और जरा मुझे अस्पताल ले चलना। माँ की चिट पढ़ने के बाद मैं बहुत रोया। मुझे क्या पता था कि मेरी माँ सुबह नहीं उठेंगी। दोस्तों, आपसे बस यही कहूँगा, अगर आपने माता पिता जिंदा हैं तो उनकी सेवा में कोई कमी नहीं रखिए, उनकी देखभाल कीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आपको अपनी गलती की सज़ा ज़िंदगी भर भुगतनी पड़े। मैं चाहकर भी यह नहीं बोल सकता कि मेरी लापरवाही ने मेरी माँ की जान ली है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।